बॉलीवुड की दुनिया में ना जाने ऐसी कितनी हसीनाएं रही जिन्होंने अपनी एक्टिंग से तो लोगों का दिल जीता ही, वहीं इनकी खूबसूरती भी मिसाल बन गई। हाँ, वो बात अलग रही कि जितनी ग्लैमरस इनकी रियल लाइफ रही, उतनी इनकी निजी जिंदगी नहीं। आखिर इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद दर्द जो झेला, और ऐसी ही एक्ट्रेस वो रही जिन्होंने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबको दीवाना बनाया। उनके चेहरे पर वो चमक थी जो पर्दे पर हर कहानी को खास बना दिया करती थी। हाँ, बस अफसोस है कि उनकी निजी जिंदगी उस तरह की नहीं रही। आखिर कम उम्र में ही उन्हें एक ऐसी गंभीर बीमारी जो हो गई, जिसके चलते उन्हें जवानी में ही अपनी जान गंवानी पड़ी। दुख की बात तो ये रही कि आखिरी वक्त में उनका साथ देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। उनकी अंतिम समय में हालत ऐसी हो गई थी कि मौत के बाद उनकी लाश 3 दिन तक फ्लैट में सड़ती रही। जिस एक्ट्रेस की हम 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, वो दिवंगत एक्ट्रेस परवीन बाबी हैं। जी हाँ, वही परवीन बाबी जो अपने समय से ज्यादा बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि सिर्फ 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। तो परवीन को फिल्म मेकर BR इशारा की फिल्म चरित्र से अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। लेकिन परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। हालांकि उनकी खूबसूरती और एक्टिंग से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्म ऑफर करने लगे। 1947 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिसे वो बॉलीवुड में पहचानी जाने लगी। फिर उन्होंने एक्टर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर बनकर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक शख्स जो जितनी तेजी से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, उतनी ही तेजी से गिरता भी है। ऐसा ही कुछ परवीन के साथ हुआ। आखिर परवीन जिस समय अपने करियर की पीक पर थी, तभी उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से एक राज बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर कभी परवीन बाबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उनके गले पर चिप लगा दी है, तो कभी वो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। उनकी हालत को देखते हुए परवीन बाबी को न्यूयॉर्क के पागल खाने में भी रखा गया। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गई और अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों तक सड़ती हुई लाश मिली, तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। बता दें कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कंट्रोल की जा सकती, लेकिन इसका इलाज नहीं किया जा सकता। वही फिल्म मेकर महेश भट्ट जो एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में रहे, उन्होंने एक बार परवीन की बीमारी का जिक्र किया। तब उन्होंने बताया कि जब मैं उनके घर गया तो परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमी आवाज से कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्ड डिवाइस लगा दिए हैं। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पर झूमर गिराने की कोशिश। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। उनकी मां निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महेश भट्ट को उस समय उनके डॉक्टर ने सलाह दी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती, उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1979 में वे खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। जब बेंगलुरु जाने के बाद परवीन की हालत में सुधार नहीं आया, तो डॉक्टर्स ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया और वो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए और वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते। एक दिन परवीन ने डॉक्टर से कहा
था कि वो वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। बीमारी के दौरान एक बार तो परवीन न्यूड होकर महेश के पीछे दौड़ पड़ी और इसके बाद उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। बात परवीन बाबी की करें तो एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस और ग्लैमरस से 70 से 80 के दशक का बॉलीवुड को हिला दिया था। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। वो एक पठान मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते और उनके पिता वल्लभ भाई बाबी एक बड़े जमींदार थे, लेकिन परवीन जब सिर्फ 14 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत ने परवीन को अंदर से तोड़ दिया और उनकी मां ने ही उन्हें पाला और पढ़ाया। परवीन पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से पढ़ाई की और वहीं उनकी मॉडलिंग की शुरुआत हुई। साल 1969 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता। यही उनकी जिंदगी ने करवट ली। मिस इंडिया बनने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन और फैशन वर्ल्ड में पहचान बनाई। वो अपनी इंडियन एक्ट्रेस बनी और जिसकी तस्वीरें टाइम मैगजीन के कवर पर छपी। 1970 से 1980 का दशक परवीन बाबी का गोल्डन पीरियड था। उनकी शानदार फिल्में दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, नमक हलाल और शान 2 और 2, 5 और क्रांति शामिल रही। परवीन उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल रही। करियर के अलावा परवीन बाबी की लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। परवीन बाबी और डायरेक्टर महेश भट्ट का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा। महेश भट्ट खुद मान चुके हैं कि परवीन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, लेकिन इसी रिश्ते के दौरान परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। महेश के अलावा दिग्गज एक्टर कबीर बेदी के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया। कहा जाता था कि परवीन बाबी प्यार चाहती थी, लेकिन उन्हें जिंदगी में प्यार नहीं मिल सका और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में तो वो बिल्कुल अकेली, बीमार और लगभग गुमनाम हो गई थी। गौरतलब है कि परवीन बाबी की मौत 20 जनवरी 2005 को मुंबई में हुई। उनकी उम्र सिर्फ 55 साल की थी और सबसे दुखद बात तो ये है कि उनकी लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। खबर तब लगी जब परवीन बाबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो गए। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन एक दिन पड़ोसी ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह तितर बितर था। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी और परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने से 72 घंटे पहले हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करते रहिएगा ऐसी ही किस्से और कहानियों के लिए।